राम राम दोस्तों। आज की क्लास में हम एचएसएससी द्वारा जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस सीरीज के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे और आज है हमारी क्लास नंबर 4। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। 18वीं शताब्दी में हरियाणा प्रशासन करने वाले आयरिश शासक का क्या नाम था जिसने अपनी राजधानी हांसी को अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज थॉमस। किसने बनाया था? जॉर्ज थॉमस। कैसे याद करोगे? कोई चीज जब जर्जर करने लग जाती है तो तुम उस पर क्या करते हो? हंसते हो। तो जॉर्ज थॉमस ने किसको बनाया अपनी राजधानी? हांसी को। अगला क्वेश्चन क्या है? हरियाणा के किस जिले में स्टार स्मारक स्थित है जहां पर राधा स्वामी जो पंथ से संबंधित है? स्टार मतलब कि स्टार की फॉर्म में बनी हुई है वो स्मारक, तो वो कौन से है? भिवानी में। कहाँ पे है? भिवानी। और जो भिवानी है, भिवानी में भी कहाँ पे, कौन सा गांव पूछे तो वो है दिनोद गांव। ठीक है। राधा स्वामी का जब आप नाम ले लेते हो दिनों दिन आप उसमें खो जाते हो, तो ऐसे तो याद कर लोगे आप दिनोद गांव को। ठीक है। स्टार स्मारक, स्टार बनी हुई है तो वानी, वानी मैंने एक लड़की का नाम बताया था, वानी को तुम क्या समझते हो? स्टार समझते हो, वही स्टार है तुम्हारे लिए। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या है? हरियाणा में जमींदार लिंग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? मैंने बताया था जमींदारा कौन करते हैं? चौधरी करते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखो किसकी स्थापना किसने की। तो किसने की थी इसकी स्थापना? चौधरी छोटू राम ने। किस वर्ष में पूछा है, यानी कि कब करी थी? तो की थी 1924 में। ठीक है। चाहे दो किसान हो चाहे वो चार हो जाए, वो क्या करेंगे? जमींदारा ही करेंगे। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो आप। हरियाणा में पुरुषों द्वारा मोटे सूत, मोटे धागे से बना होता है सूत से, मोटी चादर जो शीतकाल यानी कि सर्दियों में ओढ़ी जाती है वो क्या कहलाती है? उसको कहते हैं खेस। सबने ओढ़ा होगा अपने घरों में भी, गर्मियों में क्या ओढ़ते हैं? खेस। ठीक है। हरियाणा में देखिए पंजाब केसरी क्या है? पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध लाला लाज, पहला क्वेश्चन तो यही बन गया इस क्वेश्चन में से। लाला लाजपत राय को किस नाम से जाना जाता है? पंजाब केसरी। उसकी कर्म भूमि, एक होती है जन्म भूमि, एक होती है कर्म, कर्म जहां हम रह के काम करते हैं। तो इसने कहाँ काम किए थे? हिसार में। कल बताया भी था। लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? पशुओं से एनिमल जो है लुवास बोलते हैं जिसको, वो भी कहाँ पे है? हिसार में। तो इनको पंजाब केसरी, पंजाब केसरी अखबार का नाम है, आप लोगों ने पता होगा। उसमें हर चीज का क्या लिखा होता है? सार लिखा होता है। ठीक है। तो पंजाब केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? लाला लाजपत राय को। और इनका संबंध कहाँ से रहा है? हिसार से। ऐसे याद कर सकते हैं। हरियाणा में नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, जो नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड है वो कहाँ पे है ये पूछा गया है, तो वो है पानीपत में। इसका राइट आंसर क्या है? पानीपत में। कैसे याद करेंगे वो देखो। जो फर्टिलाइजर होते हैं जो हम अपने खेतों में डालते हैं तो उनको ऐसे डायरेक्ट नहीं छिड़क देते, हम उनको पानी में मिला के डालते हैं। तो ये कहाँ पे हो जाएगा? नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड पानीपत में। पानी में मिला के ही फर्टिलाइजर यूज करते हैं ना, ऐसे याद कर सकते हैं। हरियाणा में ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी है? ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी पूछे तो कहाँ पे है? सोनीपत में। कैसे याद करोगे? ग्लोबल मतलब पूरी दुनिया भर में। जो सोनीपत से मैंने याद करा, सोना, सोना है ना पूरी दुनिया में चर्चा का विषय, ग्लोबल लेवल पर छाया हुआ, क्योंकि सोने की कीमतें दिन भर बढ़ती जा रही है। ऐसे याद कर सकते हैं। सीसवाल जो संस्कृति है, सीसवाल संस्कृति से संबंधित टीला हरियाणा में कहाँ स्थित है? वो भी हमारा कहाँ पे है? हिसार में। कैसे याद करोगे? सीसवाल कहाँ पे है? हिसार में है। सीसवाल मतलब कि जो उसका शीश मतलब सिर, उसका सिर का सारा एक एक सिर को उसका टीले में गाड़ दिया। सीसवाल कहाँ पे है? हिसार में। हरियाणा में चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी पूछे तो वो कहाँ पे है? भिवानी में। बंसीलाल जी का संबंध भी कहाँ से है? भिवानी में। इनका जन्म हुआ था गोलागढ़ में। ठीक है।
वाणी मैंने याद करवाया, एक लड़की है और उसको देख के आप क्या बजाते हो, बंसी बजाते हो। तो बंसीलाल विश्वविद्यालय कहाँ पे है, कहाँ पे, और कॉलेज में जाते हो ना, यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी में जाके तुम वाणी के लिए क्या बजाई, बंसी। तो चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय कहाँ हो जाएगा, भिवानी में। असीगढ़ का किला, जिसे पृथ्वीराज चौहान का किला भी कहा जाता है, असीगढ़। असीगढ़ का जो किला है वो है हांसी में। हांसी पड़ता था पहले हिसार में, अब हिसार में नहीं है ये, अब ये 23वां जिला बन चुका है हमारा, ठीक है। तो हांसी का पुराना नाम भी असीगढ़ है। तो जो किला है वो किससे संबंधित है वो भी याद होना चाहिए, वो पृथ्वीराज चौहान से है, ठीक है। असी, असी हंसी, हंसी हंसी ऐसे मिक्स हो रहे हैं ना, हंसी हंसना ऐसे, तो आप याद कर सकते हो। हरियाणा में राज्य सहकारी आपूर्ति एवं विपणन संघ लिमिटेड यानी कि हैफेड, जो हैफेड है उसकी स्थापना कब हुई थी, जब हरियाणा बना था तभी हो गई थी। तो हरियाणा कब बना, 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना, तभी हमने आपूर्ति एवं विपणन संघ सहकारी, जो आपूर्ति है और विपणन संघ हैफेड है, उसकी स्थापना कर दी थी, ठीक है। आगे देखिए, हरियाणा में बाबा काली कमली वाला, बाबा काली कमली वाले का डेरा, ये कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में। हिंदी में आप अलंकार पढ़ते होंगे, काली कमली कुरुक्षेत्र, बन गया ना, कौन सा अनुप्रास अलंकार। काली कमली वाले बाबा का डेरा कहाँ पे हो गया, कुरुक्षेत्र में। हरियाणा की पहली महिला सांगी, महिला जो लोक कलाकार थी, महिला सांगी, पुरुष ने पूछा, महिला पूछी है, लेडीज पूछी है, तो वो कौन थी, सरदारी बेगम। बेगम, बेगम क्या होती है, रानी होती है ना। तो वो क्या करती थी, सांग करवाती थी लोगों से, खुद करती थी, ऐसे याद कर सकते हो, लोक कलाकार थी, ठीक है। आगे देखिए, हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक पक्की सड़कें। देखो कल हमने जो क्वेश्चन पढ़ा था उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस है। कल हमने जो पढ़ा था ना, पक्की सड़कों का गंतव्य पढ़ा था, और मैंने कैसे याद करवाया था, जो गंतव्य है पक्के पक्के आम तोड़ेंगे, तो वो मैंने करवा दिया था अम्बाला, याद, याद हो गया होगा। उसके बाद आज पूछा लंबाई, मतलब कि लेंथ, लेंथ किसकी है, भिवानी की। तो कैसे याद करोगे, वानी के चक्कर में तुमने सारी सड़कों की, पक्की पक्की सड़कों की क्या लंबाई माप दी, तो ये कहाँ हो जाएगा, भिवानी में। लंबाई पूछे तो और गंतव्य पूछे तो वो कहाँ हो जाएगा, अम्बाला में, कंफ्यूज नहीं होना। हरियाणा में प्राचीन ओलंपिक संघ, जो प्राचीन ओलंपिक संघ है उसके संस्थापक पूछा है तो कौन थे, बलवंत सिंह। कौन थे, बलवंत सिंह, ठीक है। तो कैसे याद करोगे, ओलंपिक में जाने के लिए बल चाहिए, पावर चाहिए, तो प्राचीन ओलंपिक संघ के संस्थापक कौन हो गए, बलवंत सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में बूडिया का जो रंग महल है, जो बूडिया का रंग महल है वो कहाँ पर है, यमुनानगर में। कैसे याद करोगे वो भी दिखाते हैं, अभी याद करवाते हैं। यमुनानगर, जो बुढ़िया है ना, वो क्या होती है, जब बुढ़ी कोई बुढ़ी होगी ना, वो ऐसे बोलेगी, मेरे को ना हरिद्वार ले चलो, नहा के आना है नदी में, ठीक है। तो हमारे पास कौन सी नदी है, यमुना नदी है। तो बुढ़ियाओं का तो रंग महल कहाँ होता है, नदी में, जब उनको स्नान करवाने लेके जाते हैं तो वहीं होता है। तो बुढ़िया का रंग महल कहाँ पे हो जाएगा, यमुनानगर में। हरियाणा में किस स्थान पर महाभारत काल के कर्ण किले के अवशेष, महाभारत काल, तो महाभारत का युद्ध आपको पता है तो कर्ण के किले के अवशेष भी बता दोगे। महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था, कुरुक्षेत्र में हुआ था। और गीता का उपदेश भी अर्जुन ने कहाँ दिया था, कुरुक्षेत्र में दिया था। कोई डाउट। और वैसे किला एग्जैक्ट पूछे तो वो भी बता देना, कुरुक्षेत्र के भी थानेसर में है ये कर्ण का किला, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में किस जिले में कांच की मस्जिद, पहले मैंने क्या बताया था, शीशे की मस्जिद। शीशा और कांच है तो बात एक ही, कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगी जब सारी सीरीज पूरी कर लोगे ना। कम से कम 4,500-5,000 क्वेश्चन करवाएंगे हम इस सीरीज में आपको। कांच, मैंने क्या बताया था, शीशे की मस्जिद। जब आप रोते हो, रोने के बाद क्या देखते हो, शीशा देखते हो, तो वो कहाँ पे थी, रोहतक में। तो कांच की मस्जिद भी कहाँ है, रोहतक में। नेक्स्ट है, चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम हरियाणा के किस जिले में है। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय तो मैंने बता दिया कहाँ पे, भिवानी में। लेकिन जो क्रिकेट स्टेडियम है बंसीलाल का वो कहाँ पे है, रोहतक में।
ठीक है। और रोहतक है भी लाहली में, ठीक है। तो कैसे याद करोगे, जब आप पहले तो बंसी कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जाके बंसी बजाई भवानी के लिए, ठीक है। उसके बाद कॉलेज में तो पढ़ा ही नहीं, फिर कह रहे हो क्रिकेट खेलने जाना है, तो क्रिकेट खेलने जाने देंगे घर वाले? नहीं जाने देंगे। फिर क्या करोगे, आप रोओगे। तो रो के कहाँ, बंसी बजाओगे तो फिर रो के क्रिकेट खेलने जाना पड़ेगा, तो वो कहाँ पे हो जाएगा, रोहतक में, रोहतक के भी लाहली में। क्वेश्चन नंबर 320 देखिए, टांगरी नदी जो गग्गर की सहायक नदी है, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन तो यहाँ से बन जाता है कि टांगरी नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो टांग किस में फंस गई, गागरे में उसकी टांग फंस गई, तो टांगरी नदी किसकी हो जाएगी, गग्गर की हो जाएगी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है कि जो उद्गम स्थल है, कहाँ उद्गम स्थल मतलब कहाँ से निकलती टांगरी नदी, तो वो निकलती है मोरनी की पहाड़ियों से। मोरनी की पहाड़ियां कहाँ है, पंचकुला में, ठीक है, पहाड़। तो कैसे याद करोगे इसको, जब मोरनी सी उसकी टांग थी ना वो गागरे में फंस गई, यानी कि टांगरी नदी गग्गर की सहायक होगी। और टांगरी की टांग किस जैसी थी, मोरनी जैसी थी, तो निकलती कहाँ से है, मोरनी की पहाड़ियों से। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में गुरुद्वारा नीम साहिब जो गुरुद्वारा है वो कहाँ पे है, वो है कैथल में। कैथल को मैंने कैसे याद करवाया था, थैल है, थल, थल से क्या होता है, जमीन। और नीम का पेड़ कहाँ उगेगा, जमीन पे तो नीम का पेड़ लगाओगे, गमले में तो नहीं उगेगा ना, छत पे उगेगा। तो कहाँ पे हो जाएगा, गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ हो जाएगा, कैथल में। इसके बाद देखिए, हरियाणा में यूरिया से अंतर, जो यूरिया से अंतर है वो किस जिले में है, ये पूछा गया है। यूरिया क्या काम करता है, खेतों में डालते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पानीपत। याद कैसे करोगे, पानी में मिला के ही यूरिया डालते हैं, या तो पानी में पहले मिक्स कर लेते हैं, या यूरिया डाल के खेत में पानी देते हैं, ऐसा ही कुछ होता है प्रोसेस। तो यूरिया से अंतर कहाँ हो जाएगा, पानीपत में। 1975 में आपातकाल के समय हरियाणा में जो आपातकाल लगा था, कब लगी थी इमरजेंसी, 1975 में लगी थी। उस टाइम पे पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन थे। उस टाइम पे मुख्यमंत्री थे बनारसी दास गुप्ता, बनारसी दास गुप्ता, ठीक है। कैसे याद करोगे, जब है ना आपातकाल आ जाता है तो सबको क्या बना लिया जाता है, बनारसी दास है ना, बना लिया, क्या बना लिया, दास बना लिया, बंदी बना लिया आपातकाल में। तो कौन हो जाएंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री, बनारसी दास गुप्ता। मतलब हरियाणा में राज्य योजना बोर्ड है, जो प्लानिंग प्लानिंग का अध्यक्ष चेयरमैन कौन होता है, भाई सीएम साहब करते हैं प्लानिंग, ठीक है। नहीं हमारे बस की वो नहीं है, वही सोच सकते हैं इतना, मुख्यमंत्री आ जाएगा इसका राइट आंसर। हरियाणा में अशोक लीलैंड क्या है, बसें आती हैं, इसकी बस बनाने की एक यूनिट है, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, ये इंडस्ट्री है, तो ये कहाँ पे है, फरीदाबाद में। देखो, अशोक लेट के बाद में फरीद कर गया, मतलब ऐसे कर सकते हो आप, अशोक ने लेट कर फरियाद की। तो अशोक लीलैंड की जो बसें हैं वो कहाँ पे बनती हैं, फरीदाबाद में। अग्रोवा कहाँ बताया था, हिसार में बताया था। जो महाराजा अग्रसेन, पूछ ले महाराजा अग्रसेन की राजधानी क्या है, अग्रोवा। एक क्वेश्चन तो ये बन गया। उसके बाद दूसरा कौन सा बन गया, ये कहाँ पे है, हिसार में, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, किस नेशनल हाईवे पे है ये, राष्ट्रीय जो राजमार्ग है वो कौन सा है, NH 9 पे है। और जिसका पहले का नाम पूछे तो NH जो 10 है वो भी इसी का नाम था, लेकिन हमें ये वाला याद करना है, ठीक है। हरियाणा में सिखों की पहली राजधानी पूछा है, तो वो कौन सी है हमारी, लोहगढ़, लोहागढ़। और लोहागढ़ पूछे तो कहाँ पे है, यमुनानगर में। कैसे याद करोगे, सिख क्या होते हैं, वो लोहे जैसे होते हैं, वो पावरफुल होते हैं ना, स्ट्रोंग होते हैं, लोहे जैसे कौन होते हैं, सिख। तो सिखों की पहली राजधानी क्या होगी, लोहा। और यमुनानगर, वो इतने स्ट्रोंग होते हैं, लोहे जैसे होते हैं, यमुना के पानी में नहा लेते हैं सर्दियों में, ऐसे याद कर सकते हो। हरियाणा में यहाँ का कौन सा शहर पेपर सिटी के नाम से जाना जाता है, पेपर सिटी के नाम से भी यमुना में नगर को जाना जाता है। कैसे याद करोगे, जब हम छोटे होते थे पेपर की किस्तें बना के उतार आते थे पानी में, और पानी कहाँ, यमुना में, तो यमुना नगर को क्या कहते हैं, पेपर सिटी। हरियाणा में इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार कितनी राशि दी जाती है, जो इंदिरा गांधी महिलाओं के पावर के लिए राशि दी जाती है वो कितनी दी जाती है, 1.5 लाख,
कितने रुपए दिए जाते हैं? 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। उसके बाद देखो, हरियाणा के किस गांव को शहीदों का गांव कहा जाता है? शहीदों का गांव है टी गांव। जब कोई शहीद हो जाता है तो हम क्या करते हैं? फरियाद करते हैं। तो फरीदाबाद क्या हो जाएगा? कहाँ हो जाएगा? शहीदों का गांव। नाम कैसे याद करोगे गांव का? टी गांव। मतलब एक गांव के मतलब 3 शहीद हो गए एक साथ है, तो मतलब ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तभी तो 1-2 तो होता है, लेकिन 3 एक ही गांव के हो गए, तो वो क्या हो जाएगा? शहीदों का गांव। हरियाणा की पहली जनगणना किस वर्ष में हुई? जो जनगणना है वो हर 10 साल में होती है, 10 वर्ष में होती है। और हरियाणा कब बना? 1 नवंबर 1966 में। 1966 में बनने के बाद जो पहली जनगणना हुई थी वो हुई थी 1971 में। कब हुई थी? 1971 में। उसके बाद देखो, हरिश्चरित कादंबरी के लेखक पूछा जाता है ये कोई। हरिश्चरित किसने लिखी? बाणभट्ट ने। कादंबरी किसने लिखी? बाणभट्ट ने। किसके दरबारी कवि थे? किसके दरबार में ये कवि रहते थे जिसने ये 2 रचनाएं की? वो रहते थे हर्षवर्धन के। और हर्षवर्धन जी की जो वो राजधानी क्या थी? थानेसर थी। ये भी याद कर लेना। हरियाणा में ऑक्टोपस के आकार का बस स्टैंड कहाँ बनाया जा रहा है? ऑक्टोपस क्या होता है? एक समुद्री जीव होता है जो अपनी आकृति को ऐसे चेंज कर लेता है, बड़ा होता है, फिर अगर उसको बोतल में डालो तो वो बोतल जिसमें डालोगे वैसी अपनी आकृति बना लेता है। वैसे इसकी ऐसे ऐसे ऐसा होता है ये, ठीक है, ऑक्टोपस। ठीक, तो ये पूछा है कि कौन सा बस स्टैंड है? तो ऑक्टोपस का आकार का जो बस स्टैंड है वो है सोनीपत। कहाँ का बस स्टैंड है? सोनीपत का। अब क्या कैसे याद करोगे? जो सोनीपत को कहाँ से याद करवाया मैंने? सोनीपत को सोने से। जो सोने की कीमतें ऑक्टोपस की तरह आकार बदलती रहती हैं, मतलब कभी कम कभी ज्यादा, हर रोज दिन प्रतिदिन भाव बदलता रहता है सोने का, तो वो क्या हो गया? ऑक्टोपस। ऐसे याद करना। हरियाणा में रण निमंत्रण और गुरु गोविंद सिंह, ये 2 रचनाएं हैं। ये पूछिए कि ये रचनाएं किसकी हैं? ये है खुशी राम शर्मा की। दोनों रचनाएं किसने लिखी? खुशी राम शर्मा। कैसे याद करेंगे वो बताओ? उसने खुशी खुशी में रण को नियंत्रण में कर लिया। रणभूमि, जहाँ मैदान में जहाँ लड़ाई होती है उसको बोलते हैं। खुशी खुशी उसने रण को नियंत्रण में कर लिया क्योंकि उसके ऊपर गुरु गोविंद जी का आशीर्वाद था। ऐसे याद कर सकते हो। हरियाणा में लोहारू का किला, लोहारू कहाँ पे है भाई? लोहारू कहाँ है बताओ? भिवानी में। कैसे याद करूंगा? वानी लड़की का नाम, वानी लोहारू। वानी के लिए लोहारू, लोहारू मतलब कि नहीं हारूंगा मैं, वानी को पाके ही रहूंगा। तो लोहारू कहाँ पे हो जाएगा? भिवानी में। अगला क्वेश्चन, हरियाणा का पहला मधुमक्खी पालन केंद्र, जो मधुमक्खी पालन केंद्र है वो कहाँ पे है? वो है आपका शाहबाद। और शाहबाद कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। ठीक है। कैसे याद करोगे? मधुमक्खी क्या देती है? शहद। तो शहद मधुमक्खी पालन केंद्र कहाँ पे है? शाहबाद में। हरियाणा के किस जिले में रेड बिशप जो है वो कहाँ पे है? पंचकुला। पंच लगते ही वो क्या हो गया? रेड हो गया। तो रेड बिशप कहाँ हो गया? पंचकुला में। हरियाणा में गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यानी कि जीजेयू कहाँ पे है? हिसार में। ठीक है। अगर बिश्नोइयों को जानना है तो गुरु जम्बेश्वर बिश्नोई धर्म से संबंधित है ना, तो उसका सार जानिए, अच्छे से पढ़िए उसको। ठीक है। उसके बाद देखिए, चमेली चमेली जैन पुरस्कार जीतने वाली, जो चमेली देवी थी, जो चमेली देवी जैन पुरस्कार जीतने वाली पहली हरियाणवी जो महिला है वो कौन है? तो वो है नीरजा चौधरी। चमेली चमेली कहाँ गई? नीर लेने गई। नीरजा चौधरी पानी लेने गई। नीर का मतलब पथराला बांध। पथराला बांध कहाँ पे है? सोम नदी। कौन सी नदी पे है? सोम नदी पे।
और सोम नदी कहाँ पे है हमारी? यमुनानगर में। कैसे याद करोगे? पत्थर ना मार शाम को। पत्थर कहाँ मारते हो शाम को? यमुना नदी पे बैठ के पत्थर फेंकते हैं ना, नदी के किनारे बैठ के। तो यमुना में शाम को पत्थर मत, पथराला बांध। सोम नदी यमुनानगर में हो जाएगा। हरियाणा के किस जिले को नवलगढ़ की, जो नवलगढ़ की बावड़ी है वो कहाँ पे है? जींद में। नवल, नवल को देख के उसकी क्या होगी? जिंद रुक गई, जान निकल गया, जी निकल गया एकदम। ठीक है, शायद। हरियाणा के किस शहर का प्राचीन नाम महेश? महेश पूछा है भाई, महेश किसका है? महम का। मैं था महेश, मैं से महम। महम कहाँ पड़ता है हमारा? रोहतक में। अगला क्वेश्चन देखो। हरियाणा का इतिहास और नवरत्न ऑफ हरियाणा, हरियाणा की हिस्ट्री और नवरत्न ऑफ हरियाणा, ये दोनों जो बुकें हैं वो किसने लिखी हैं? वो लिखी हैं श्री राम, श्री राम शर्मा। राम जी ही इतिहास लिखते हैं, लिख सकते हैं हरियाणा का। हरियाणा को क्या कहा जाता है? हरि की भूमि कहा जाता है ना, तो हरि कौन है? राम जी हैं। हरियाणा का इतिहास और नवरत्न ऑफ हरियाणा दोनों श्री राम शर्मा की रचनाएं हैं। आगे क्वेश्चन, हरियाणा में कुल डिवीजन, सब डिवीजन, डिवीजन हमने कल पढ़े थे, कितने पढ़े थे? 6 पढ़े थे। अब पूछ रहा है सब डिवीजन, सब डिवीजन कितने? 74। आगे देखिए, हरियाणा में सती का मेला, सती का मेला कहाँ पर लगता है? तो सती का मेला लगता है भिवानी में। जो वाणी है वो आपसे इतना प्यार करने लगी है कि वो आपके साथ सती हो जाएगी, तो सती का मेला कहाँ हो जाएगा? भिवानी में। हरियाणा के किस जिले में श्री कृष्ण संग्रहालय? श्री कृष्ण क्या भगवान जी हैं, और भगवान सारे हमारे कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में। तो कैसे कुरुक्षेत्र से कैसे कृष्ण, समझ गए। उसके बाद देखो, हरियाणा में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी कि हुड्डा, हुड्डा की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1977 में। हुड्डा जी कब आए? 1977 में। लेकिन एक पॉइंट और नोट कर लेना, 1977 में। अब जो हुड्डा है उसका नाम HSVP कर दिया है। HSVP की फुल फॉर्म आप कमेंट में कमेंट करेंगे। आज का ये आपका होमवर्क है। हरियाणा में जूही नहर किस जिले में सिंचाई? जूही, जूही चावला जैसी लगती है वाणी आपको, तो जूही नहर कहाँ पे है? भिवानी में। ठीक है। हरियाणा में चिड़िया प्रजनन केंद्र, चिड़िया प्रजनन केंद्र अगर पूछे हरियाणा में तो वो कहाँ पे है? मोरनी में। ठीक है, मोरनी कहाँ पे है? पंचकुला में। तो कैसे याद करोगे? चिड़िया और मोर दोनों इकट्ठे बैठे थे, मोर को मोर खा गया चिड़िया को, ऐसे याद कर सकते हो। हरियाणा में लाडली योजना, जो लाडली योजना है उसकी शुरुआत अगर मैं पूछूं तो वो कब हुई थी? वो 2005 में। 5 साल तक की जो बेगुड़िया होती है वो बहुत लाडली होती है ना, छोटी बच्ची प्यारी लगती है, तो 2005 में। जाट एंग्लो जो संस्कृत हाई स्कूल की स्थापना, जाट एंग्लो जो संस्कृत हाई स्कूल है, जाट कौन थे? चौधरी होते हैं, तो चौधरी छोटू राम। कौन हो जाएंगे? चौधरी छोटू राम। उसके बाद देखिए, हरियाणा के किस जिले में कोटला झील है? कोटला झील कहाँ पे है? नूह मेवात में। कैसे याद करोगे? नूह मेवात में। नो, मैडम क्या बोलते हैं, टीचर क्या बोलते हैं, नो काट क्या हो, लेकिन आप उसको क्या कहते हो? टालते रहते हो। तो कोटला झील कहाँ हो जाएगी? नो मेवात में। हरियाणा का पहला महिला पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, महिलाओं के लिए जो ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है हिसार, क्योंकि महिलाओं को अच्छे से पूरे डिटेल में सार से ट्रेनिंग देनी है, तो वो कहाँ पे हो जाएगा? हिसार में। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध पार्श्व गायिका जो ऋचा, ऋचा शर्मा है, ऋचा शर्मा का जन्म पूछा है, कहाँ पे हुआ? बाद में। कहाँ पे? बाद में। कहाँ पे? फरीदाबाद में। ऋचा, ऋचा कब आई थी क्लास में? सबसे बाद में आई थी। ठीक है। हरियाणा में च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर, च्यवनप्राश आप खाते हो सर्दियों में, तो कौन कहता है कि खाया करो? कौन कहते हैं? बाबा रामदेव जी कहते हैं कि योगा करा करो और च्यवनप्राश खाया करो, हड्डियां मजबूत होंगी। ठीक है। उसके बाद देखिए, त्रिलोक दर्पण पुस्तक के लेखक, जो त्रिलोक बुक है वो किसने लिखी थी? वो लिखी थी नेकी, नेकी नहीं, नेमीचंद। हाँ, नेमीचंद।
कैसे याद करोगे? जिसका नेम होएगा नेमी चंद, जिसका नेम होएगा वही किसके त्रिलोक के दर्शन कर पाएगा। त्रिलोक दर्पण पुस्तक। हरियाणा में ई स्टॉपिंग, जो ई स्टॉपिंग है उसकी शुरुआत कब हुई थी? ये क्वेश्चन आप बताइए कब हुई थी? स्टॉपिंग की शुरुआत हुई थी 1 मार्च। कब हुई थी? 1 मार्च 2017 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा में जो सर्वपल्ली राधाकृष्ण पुरस्कार किस क्षेत्र में? सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी एक क्या थे? शिक्षक थे, तो ये शिक्षा में दिया जाता है। शिक्षा में दिया जाता है। और किसको दिया जाता है? शिक्षकों को दिया जाता है। इन्हीं के दिवस पे तो टीचर डे बनाया जाता है। कब मनाते हैं वो बताओगे आप? ठीक है, किसको दिया जाता है? टीचर को, शिक्षकों को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण पुरस्कार दिया जाता है। हरियाणा के किस स्थान पर नवग्रह कुंड? नवग्रह कुंड अगर पूछे तो वो कहाँ पे है? कैथल में। कैसे याद करोगे? थल 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 से जमीन, ग्रह कुंड, कुंड कहाँ पे खोदोगे? जमीन में ही तो खोदोगे। तो नवग्रह कुंड कहाँ पे हो जाएंगे? कैथल में। हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य अबूब, अबूब शहर, अबूब जो शहर है वो हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। और ये कहाँ पे है? सिरसा में। कहाँ पे है? सिरसा में। अबू का सिर बहुत बड़ा है, तभी तो तुम खाते रहते हो। ठीक है, तो सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य हो जाएगा सिरसा में अबूब शहर। हरियाणा के किस जिले में विंटेज जो कार है उसका म्यूजियम कहाँ पे है? गुरुग्राम में। बाकी बच्चे तो पैदल में आते हैं स्कूल में, लेकिन गुरुजी क्या लेके आते हैं? कार लेके आते हैं। तो विंटेज कार स्टेडियम कहाँ हो जाएगा? गुरुग्राम में। अगला क्वेश्चन देखिए। हरियाणा का एकमात्र एक ही है दूरदर्शन केंद्र, और वो भी कहाँ पे है? हिसार में। उसका उद्घाटन किसने किया था? ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ये क्वेश्चन सुषमा स्वराज ने किया था इसका उद्घाटन। और ये भी देख लो साथ के साथ कब किया था? 2002 में किया था। ठीक है, तुम दो दो मिलके, कपल जाते हैं ना दूरदर्शन टीवी देखने, ठीक है, तो दो दो मिलके कहाँ गए? दूरदर्शन देखने गए, सार देखने गए हिसार में। सुषमा को सुषमा और स्वराज दो मिलके कहाँ गए? दूरदर्शन देखने गए हिसार। ठीक है, दो ऐसे याद कर सकते। हरियाणा में पांडु पिंडारा नामक धार्मिक स्थल कहाँ है जहाँ पिंडों का दान किया जाता है? पांडु पिंडारा कहाँ पे? भाई जींद है। पांडु पिंडारा पिंड दान किया जाता है, ये हमारे पितरों से संबंधित होता है। जब रात को पितर दिख जाए ना तो जी निकल जाता है, जी से जिंद। ठीक है, पांडु पिंडारा कहाँ पे है? जिंद में। हरियाणा में सांग परंपरा की शुरुआत, जो सांग है वो किसने शुरू किया था? बताओ। किशन लाल भट्ट ने। सांग जब किशन लाल ने, जो लाल हो गए थे, किशन लाल भट्ट, बट निकल गई थी उसकी, जब सांग करा ना उसने लाल हो गया था, बट निकल गई थी ऐसे। हरियाणा में दिनार जो सिक्का है वो किसने चलाया था? दिनार जो सिक्का है वो किसके शासनकाल में चला था? समुद्र में। समुद्र में तुम क्या है? समुद्र की कोई दीवार नहीं होती ऐसे। समुद्र गुप्त ने कौन सा सिक्का चलाया था? दिनार। हरियाणा में फल्गु मेला कहाँ पर लगता है? फै से फल्गु, फै से फरल। फरल गांव में कौन सा मेला लगता है? फल्गु मेला लगता है। और फरल गांव भी कहाँ पे है वो भी याद कर लो, कैथल में है। हरियाणा में भगत जो पूर्णमल है उसका मेला पूछे, फल्गु का तो हो गया फरल में, और भगत जो पूर्णमल है वो कहाँ पे है? गुरुग्राम में। पूर्णमल कहाँ पे है? गुरुग्राम में। गुरु का है ना पूरा मन से वो करो उसको, मन से मानना होता है गुरु को, ऐसे नहीं। तो भगत पूर्णमल पूरे मन से मानता है गुरु को। ठीक है। हरियाणा में बाबा सच्चा शाही, जो बाबा सच्चा शाही मेला है वो कहाँ पे लगता है? जींद में। पूरे जी जान से जो सच्चा है ना वही शाही होता है। तो सच्चा शाही मेला कहाँ हो जाएगा? जींद में। उसके बाद प्रसिद्ध पहलवान रवि कुमार दहिया। रवि जो कुमार दहिया है वो क्या है? पहलवान है, मतलब वो क्या करते हैं? पहलवानी करते हैं, कुश्ती करते हैं। तो ये कैसे, किस गांव से, कहाँ से है ये? सोनीपत जिले से। सोनीपत में भी कौन सा है इनका गांव पूछ ले तो नाहरी गांव से है रवि कुमार दहिया। हरियाणा में
महम हिरण, महम कहाँ पे पड़ता है, मैंने बताया था रोहतक में, तो रोहतक में हिरण पार्क होगा महम वाला। ठीक है, अगला। हरियाणा में हार्ट्रोन, हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम का मुख्यालय है। मैंने हेडक्वार्टर सारे बता रखे, 95% कहाँ पे है, पंचकुला में। तो ये भी कहाँ पे हो जाएगा, हार्ट्रोन का हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है, पंचकुला में। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में फौजी मेर सिंह राजकीय फौजी मेर सिंह, मैंने एक बात याद करवाई थी आपको, जो फौजी हैं सैनिक ड्रेस है वो कहाँ पे मिलती है, रोहतक में। तो फौजी बनने के लिए रोना आ जाएगा तुम लोगों को, तो कहाँ पे है, रोहतक में फौजी बनना आसान नहीं है। हरियाणा में लाल चेस्टनट मिट्टी, जो लाल मिट्टी होती है ना, वो किस में होती है, लाल लाल पानी देखा होगा आपका नदी का आता है, तो ये कहाँ पे होती है, यमुनानगर में। बारिश के टाइम पे नदियों का पानी लाल लाल आता है ना, रेतीला। माटी का मोल, ये माटी का तो कोई मोल नहीं है। ठीक है, ये जो है उपन्यास किसने लिखा था, ये लिखा था जय नारायण कौशिक ने। जय नारायण, कैसे याद करोगे, जय नारायण, जय जय नारायण करते हैं, उनका तो कोई मोल ही नहीं है। ठीक है, हरियाणा में गोल्फ क्लब के लिए कौन सा, गोल्फ क्लब के लिए कौन सा है, तो वो शहर है हमारा फरीदाबाद। पहले पढ़ लो, गोल्फ क्लब तो बाद में चले जाना, ठीक है ना। तो वो कहाँ पे हो जाएगा, फरीदाबाद में। हरियाणा के किस जिले में फिरोज शाह का संबंध किससे, कौन से शहर से, हिसार से। हिसार को किसने बसाया था, फिरोज शाह ने। तो फिरोज शाह का पैलेस भी कहाँ पे होएगा, हिसार में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आ जाता है, हरियाणा के किस जिले में हरियाणा का पहला लॉ कॉलेज, जो लॉ कॉलेज है वो कहाँ पे है, पंचकुला में। मतलब जो वकील बनते हैं, लॉ की पढ़ाई, विधि दाता बनते हैं, विधि जो का ज्ञान लेते हैं, उनको पंच भी लगते हैं, क्योंकि झूठ बोलते हैं ना वो, केस जीतने के लिए। हरियाणा में दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना जो है वो कब शुरू हुई थी, वो हुई थी 2023 में। जो आप कोटे में से डिपो से राशन लेके आते हो, ये वही योजना है। ठीक है, इसी योजना के तहत आपको महीने वाले दिन राशन मिलता है। हरियाणा क्रम की सबसे बड़ी आईटी पार्क, आईटी टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी भी कहाँ आती है, पंचखा के आती है, पंचकुला में है। ठीक है, आगे देखिए, खोजा खीर, किसका, खोजा खीर, खोजा खीर का जो मकबरा है वो कहाँ पे है, सिर। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ गया ना, तुम क्या करोगे, सिर को खुजाओगे उधर बैठ के, खोजा खीर का मकबरा कहाँ हो जाएगा, सिरसा में हो जाएगा। तो देखिए, हरियाणा में बुजनी जो आभूषण शरीर के किस में, बुजनी, बुजनी कहाँ पे पहना जाता है, कान में पहना जाता है। पहले तो आप यही देख लो, कान में पहना जाता है। और ये कौन पहनते हैं, कहाँ, महिलाओं के द्वारा पहना जाता है, ये भी पूछ लिया जाता है, किसका आभूषण है, महिलाओं का है। अब बुज्जी, लड़कियों को बुज्जी नहीं बोलते, बुज्जी के कान पकड़ के, बुज्जी कर ले काम, बुज्जी पढ़ ले, तो बुजनी कहाँ पे होता है, कान में पहना जाता है। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना किन दो स्थानों, जो ऑर्बिटल जो रेल है, किन दो स्थानों को जोड़ेगी, वो जोड़ेगी पल 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 में आपको सोने से परिचित कराएगी, पलवल से सोनीपत को जोड़ेगी भाई, ये जो रेल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 383वां क्वेश्चन है आज का। मुगल ब्रिज, शेरशाह सूरी का जो पुल है, मुगल जो ब्रिज है वो कहाँ पे है, हरियाणा में। तो वो कहाँ पे है, करनाल में। कहाँ पे है, करनाल में। नाले के ऊपर ही तो ब्रिज बनेगा। ठीक है, पुल बनेगा नाले के ऊपर, तो करनाल में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस जिले में हाथी पुनर्वास, हाथी, हाथी का बहुत बड़ा जानवर होता है, उसको नहाने के लिए भी तो जगह चाहिए, तो वो कहाँ चला गया, यमुना के पास चला गया, यमुनानगर में है। ठीक है, हाथी जो पुनर्वास है वो यमुनानगर, अगर ये यमुनानगर में भी जगह पूछे तो वो है बनसत, बस बनसत तोड़। ठीक है, अगला, हरियाणा के पहले लोकायुक्त, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, लोकायुक्त कौन थे, प्रीतम पाल जी, प्रीतम पाल सिंह। ठीक है, इनकी तो प्रेत लग गई थी इस हरियाणा से, इसीलिए इनको क्या बना दिया, लोकायुक्त बना दिया। हरियाणा में खुम्बी यानी कि मशरूम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा, खुम्बी कहाँ पे होते हैं, खुम्बी भी सोने जितनी महंगी हो रही है भाई, कहाँ पे हो जाएगी,
सोनीपत में। हरियाणा में सिंह राज, जो सिंह राज है उसकी जो स्थापना किसने की थी? बंदा बहादुर। कैसे? बंदा सिंह बहादुर। तो कैसे याद करोगे? जो सिंह होते हैं ना, जो सरदार होते हैं, वो बंदे कैसे होते हैं? बहादुर होते हैं। बंदा सिंह बहादुर ने इसकी स्थापना कर दी। हरियाणा का कौन सा शहर है नैनो सिटी? नैनो सिटी को किसको कहा जाता है? रायपुर। रायपुर कहाँ पे? पंचकुला में। तो कैसे याद करोगे? जो नैनो सिटी है, कोई भी छोटी छोटी टेक्नोलॉजी आती है तो राय के हिसाब से आती है, राय ले लिया करो, ठीक है। पिपलाद ऋषि से संबंधित बागोत तीर्थ। पिपलाद ऋषि से यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, जो पिपलाद ऋषि है उनसे कौन सा तीर्थ स्थल संबंध है? तो वो कौन सा है? हमारा बागोत। और ये कहाँ पे पड़ता है? महेंद्रगढ़ में। कहाँ पे है ये? महेंद्रगढ़ में। अगला देखिए, हरियाणा का सबसे उत्तरी गांव, कल भी बताया था, उत्तर में कौन रहता है? शाह जो लोग होते हैं वो कहाँ पे रहते हैं? उत्तर में रहते हैं। तो याद आ गया, तो कौन सा है? शाहपुर। और ये कहाँ पे पड़ता है? पंचकुला में, ठीक है। अगला देखिए, हरियाणा में गर्म पानी का कुंड, जिसे शिव कुंड भी गर्म पानी का जन्म कहाँ पे मिलता है? सोना गुरुग्राम में, ठीक है। सोना को क्या करते हैं? गर्म करके तो आभूषण बनाए जाते हैं। कौन करता है? और गुरु करता है, जो सोना बनाने वाला। तुम मत गर्म करने बैठ जाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में राज्य शिक्षा पुरस्कार, जो एजुकेशन के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है, वो कब शुरू हुआ था? शिक्षा आई है 2016 में, ठीक है। हरियाणा के किस शहर को छोटी काशी? छोटी काशी किसको कहा जाता है? भिवानी को कहा जाता है ना। किसको कहा जाता है? भिवानी को। और इस क्वेश्चन का भी आप जवाब दोगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। इसमें दो क्वेश्चन आते हैं, ये मंदिर की अधिकताओं के कारण पूछा गया है, और जो छोटी काशी मुक्केबाजों के कारण भी मैंने पढ़ाया था, बॉक्सिंग के कारण। इनका मैं आंसर जो है कल की क्लास शुरू करने से पहले दे दूं, लेकिन उससे पहले एक बार आपका होमवर्क है ये, ठीक है। उसके बाद देखिए, हरियाणा में लौह कुश तीर्थ महातीर्थ, जो लौह कुश महातीर्थ है वो कहाँ पे है? मुंदड़ी। मुंदड़ी कानों में पहनते, मुंदड़ी। मुंदड़ी लौह कुश ने क्या पहन रखी थी? मुंदड़ी पहन रखी थी कानों में, कैथल में, ठीक है। हरियाणा में किंगफिशर पर्यटन, किंगफिशर, जो किंगफिशर है वो कहाँ पे है भाई? अंबाला में। जो बाला लड़की का नाम बताया था ना, अम्बा फिशर, किंग फिशर, मतलब उसकी जो है अंबाला का, बाला के आप क्या बने हुए हो? किंग, राजा बन के फीलिंग ले रहे हो। प्रसिद्ध टीवी कलाकार परिणीति चोपड़ा, जो परिणीति चोपड़ा है उनका जन्म भी कहाँ पे हुआ है? अंबाला। और आपके लिए तो बाला ही क्या है, परिणीति चोपड़ा जैसी है। हरियाणा में हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HREC जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो कहाँ पे है? गुरुग्राम में। भाई गुरु, बिना गुरु के तुम इंजीनियरिंग नहीं कर सकते, और वो भी गुरु रोडवेज में, ठीक है। उसके बाद देखो, हरियाणा में राज्य का पहला अन्नपूर्णा वस्त्र एवं अनाज बैंक। देखो, आपको क्या चाहिए? अन्न चाहिए, वस्त्र चाहिए, और उसके अलावा और क्या चाहिए? आपको पानी चाहिए जीने के लिए, तो वो कहाँ पे हो जाएगा? ये पानीपत में, ठीक है। 399 क्वेश्चन क्या है? हरियाणा में कालेश्वर महादेव, कालेश्वर कहाँ पे है? यमुनानगर में। ये हम पढ़ चुके हैं। नेशनल पार्क भी तो कहाँ पे है? यमुनानगर में। तो राइट आंसर हो जाएगा यमुनानगर। आज का आखिरी क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में राज्य वित्तीय आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो ये कौन सा आर्टिकल है हमारे संविधान में? 243 है, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।